ओके। गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल KK NCERT गुरु पे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग पिछले क्लास में दोस्त के बारे में बोलना था, ये एक टॉपिक दिए थे आप लोगों को। हाँ, अपने अपने जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं उनके बारे में आपको अंग्रेजी में 5 लाइन या 10 लाइन बोलना था, ये दिया गया था। इससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि अपनी ज़िंदगी में एक गलतफहमी का शिकार रहते हैं। वो काम कम करते हैं और अपने तारीफ़ का उम्मीद ज़्यादा रखते हैं। समझ रहे ना? वो सोचता रहता है कि काश मेरा कोई तारीफ़ करेगा, काश मेरा कोई तारीफ़ करेगा, और इसी उम्मीद में वो जो है ना वो आगे का कोई स्टेप सोच ही नहीं पाता है। तो बुआ, आप लोग कभी ये उम्मीद मत करो किसी से, दुनिया से कभी ये उम्मीद मत करो कि आपका कोई तारीफ़ करेगा। आप सिर्फ काम करते जाओ, काम करते जाओ। जिस दिन आपका काम जिस दिन रंग ला दिया ना, उस दिन दुनिया झक मार के आपकी तारीफ़ करेगी। समझ रहे ना? तो आपका तारीफ़ किसी से उम्मीद करके नहीं करवाया जाता है। आपका काम जो होता है ना, वो किसी से तारीफ़ खुद करवा देती है। समझ रहे हैं? तो अपने काम पे फोकस कीजिए। कभी दुनिया से ये उम्मीद मत रखिए कि कोई मेरा तारीफ़ करे। समझ रहे हैं ना? तारीफ़ के भरोसे बैठे मत रहिए। तो आप लोगों को कुछ दिया था मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में आप लोगों को 10 लाइन या 5 लाइन बोलना था। क्या आप लोगों ने तैयार करके लाया है? मैं हमेशा वही बात बोलता हूँ, यदि कुछ सीखना है तो जितना कम से कम काम दिया जाता है वो कम से कम पूरा करके आइए। एक छोटी सी लापरवाही आपको धीरे 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 आपके पास इतना बड़ा बोझ बना देगी, फिर उस बोझ को उठाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? लापरवाही एक बहुत बड़ी दुश्मन होती है किसी भी इंसान के लिए। वो आपको आगे बढ़ने से बाबू रोक देगी, वो कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। समझ रहे हैं? एक तो आपकी जो समाज होती है वो ये नहीं देखना चाहता है कि मेरे सामने में कोई ऊपर उठे। हर कोई चाहता है कि हम ऊपर उठेंगे। समझ रहे हैं ना? पूरी दुनिया अभी कंपटीशन से भरा पड़ा है, सब कंपटीशन के होड़ में चल रहा है। तो कोई ये नहीं चाहता है कि आप ऊपर उठे। यहाँ तक कि अच्छा, एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ। दुनिया जो है ना बुआ, अपनी फेल होने से उतना मातम नहीं मनाता है जितना दोस्त के पास होने पर मातम मनाता है। समझ रहे हैं ना? यदि आपका कोई दोस्त है ना, तो वो खुद फेल हो जाएगा ना, उसमें वो उतना नाराज़ नहीं होगा जितना जब आप पास हो जाओगे अच्छे नंबर से, तब वो उतना नाराज़ होगा। समझ रहे हैं? तो ये बातें होती है। तो इस गलतफहमी में कभी मत रहिएगा। आप मेहनत करो और इस गलतफहमी में नहीं रहिएगा कि आपका कोई सपोर्ट करेगा। जब तक मम्मी पापा का सपोर्ट मिल रहा है, समझ लीजिए कि ये एक वरदान है। ये मैं अभी झेल रहा हूँ, इस चीज़ को अभी मैं झेल रहा हूँ। जब तक आपके पेरेंट्स का आपके सर पे हाथ है ना, ये आपके लिए एक वरदान है। इस तरह का फिर से सपोर्ट नहीं मिलने वाला है बाबू। समझ रहे हैं ना? तभी आप लोग के पास वक्त है, अभी से रास्ता तैयार कर लीजिए। वो स्किल डेवलप कर लीजिए कि कभी आपको ज़िंदगी में इधर उधर भटकना ना पड़े। समझ रहे हैं? तो अभी आपके पास वक्त है, सीखिए, स्किल डेवलप कीजिए। पर आप लोगों की एकदम बेवकूफ़, निठल्ला, कुछ करते ही नहीं है। मैंने बोला था तो लिख के लाइए, तो लिख के ले आया। पर मैंने ये भी बोला था कि आपको यहाँ बिना देखे बोलना है, उसको रीडिंग डाल के आइएगा, याद करके आइएगा। मैं कितना बार बोलता हूँ बुआ कि अंग्रेजी कोई भी भाषा हो, एक सेंटेंस यदि आप सीखोगे ना तो दूसरा सेंटेंस उसके सहायता से खुद आ जाएगा। समझे? पर आप लोग सीखते ही नहीं हैं। अभी फिर आओगे तो क्या करोगे? देख के बोलोगे। देख के आप एक बड़ा पेज भी पढ़ दोगे ना, पूरा किताब भी पढ़ दोगे ना, तब भी आपको उतना संतुष्टि नहीं मिलेगा। और वही 5 लाइन अगर अपने मन से यहाँ करके बोल दोगे, तब तो ये बल्ले बल्ले है। फिर तो यहाँ से खुशी खुशी जाओगे कि अरे यार, आज तो मैंने बोला, फिर लगेगा कि आज मैंने सीखा है अंग्रेजी। समझे? आ गया क्या? समझ रहे हैं ना रजत, मैं क्या बोल रहा हूँ? सो तो मुझे आप लोग में वो पागलपन नहीं दिखता है बुआ, सीखने वाला जोश नहीं दिखता है। ये 5 लाइन था, आप तो लोग ये आँख मुन के ऐसे एकदम बोल देते ऐसे। समझ रहे हैं ना?
अच्छा ईमानदारी से बताओ तो अंग्रेजी अभी तो और क्लास में नहीं करते ना, अभी क्लास करने जाते हैं, अभी मार्केट नहीं जाते हैं, तो बाकी समय आपके पूरा पूरा समय अवेलेबल है आप लोग के पास। कितना देर प्रभात आप कितना देर अंग्रेजी पढ़े हैं आप? वाह, 1 घंटा। 1 घंटा मुझे लगता है आधा घंटा तो आपको सोचने में, आधा घंटा लिखने में चला गया होगा, हैं? आप अमन कितना पढ़े आप? क्या रियली था आपका, मस्त रियली बोलते। और आप कितना देर पढ़े बउआ? हैं? बाकी बकरी चराने गए थे? इतना जो समय है, 6 घंटा सोए, 1 घंटा पढ़े, 7 घंटा, और बाकी का जो समय है आपको कितना बच गया? 17 घंटा। 17 घंटा बकरी चरा रहे थे, कैसे सीखोगे? एक हम ऐसा शख्स थे कि हम साइकिल चलाते थे, उसको भी हम फ्री नहीं छोड़ते थे, समझ रहे ना? बाथरूम जाते थे ना, तब बाथरूम में बैठे रहते थे, उसको भी फ्री नहीं छोड़ते थे हम ऐसा इंसान थे कि बाथरूम में जाते तब भी फिर उसको फ्री नहीं छोड़ते थे, बाथरूम में भी अपना काम करते रहते थे। और आप लोग निठल्ले की तरह काम करते हो, कैसे कर लेते हो ये? इतना अच्छा काम कैसे कर लेते हो आप लोग? 1 घंटा पढ़ाई, 24 घंटा में 1 घंटा पढ़ाई करना, 7 घंटा सोना, और बाकी 16 घंटा बकरी चराना, निठल्ले की तरह बर्बाद करना, ये सब कैसे कर लेते हो हम? एक अच्छा स्टूडेंट का यही पहचान है क्या? और एक मैं हूँ बेशरम और एक आप लोग हो बेशरम। मैं आप लोग को डांटते डांटते परेशान हूँ, आप लोग डांट सुनते सुनते वही हाल है। एक घंटा लिखा आपने, 1 घंटा हो सकता था आपको ये सोचना था कि कल सर्टिफिकेट जरूर बुलाएंगे हमको, अच्छा परफॉर्मेंस देते आप यहाँ आकर के, उसके लिए आप तैयारी करके आते कि आज जाएंगे तो फाड़ देंगे, आज तो धुआंधाड़ बोल के आएंगे आज। पर बात ये मन में कभी नहीं चलता है कि आज जाएंगे तो आज धुआंधाड़ बोलेंगे, आज मन में चलता है कभी? हाँ, कहीं खाली ऐसे ऐसे करता है। अगर चलता तो तैयारी करके आता। बोल दोगे पक्का? सच्ची? तो फटाफट बोलिए, आप फटाफट आज कंटिन्यूस पढ़ा के फटाफट भगा देंगे, ठीक है? हाँ, तो तेलो नहीं है, रास्ते में अटक जाइएगा। तेल जाने लायक होगा, आने लायक हो भी नहीं करेगा। आज बढ़वाए भी नहीं किए थे आज, समझ रहे हैं ना? समझ गए ना क्या बोल रहे हैं? बोल दिए हम, अच्छा अभी फिर से बोल देंगे हम। तो चालू करें? सोच क्या रहा है कि पहले पढ़ा दे, पहले पढ़ा दे? नहीं हो पाता, चलिए पहले पढ़ा देते हैं। ओके, तो हुआ ये हो गया प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना? टेंस कितने तरह के बताया था मैंने? 3 तरह। कौन कौन था? वेरी गुड। जिसमें से कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रेजेंट। प्रेजेंट के कितना फॉर्म होता है? 4 होता है। कौन कौन सा होता है? सिंपल, वेरी गुड, अब बताते जाइएगा। सिंपल, उसके बाद कौन होता है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, ठीक है ना? उसके बाद कौन होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद कौन होता है? पीपीसी लिख दे चलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान मैंने बताया था, ता है, ते है या ते हो, ती है, ठीक है? इसकी पहचान ये होती है कि अंत में रहा है, रहे हो, रही है, ठीक है? इसकी पहचान ये होती है कि इसके अंत में चुका है,
चुकी है या चुके हो, या फिर अगर ये नहीं रहेगा तो आपको रहेगा या है, ये है, ये है। ठीक है, इसमें क्या है, इसके अंत में भी रहा रही लगा रहता है। ठीक है, लेकिन साथ में एक समय दिया हुआ रहता है। इसमें समय का भी मेंशन किया हुआ रहता है, समझ रहे हैं ना। इसमें आपको समय नहीं दिया रहेगा। रहा है, रही है, रहे हो, और प्लस में क्या दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। तो इसमें से आप लोगों ने बउआ ये पढ़ लिया है। अब इस ये जो सिंपल प्रेजेंट आप लोगों ने पढ़ा था, तो इसका रूल एक बार देख लीजिएगा। रूल क्या था इसका, सब्जेक्ट V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी मैंने 4 फॉर्म पढ़ाया था। ठीक है ना, ये सिंपल, ये अफर्मेटिव हो गया। इसी का नेगेटिव की बात करें तो प्रभात नेगेटिव क्या रूल हो जाएगा इसका। वेरी गुड, होशियार लड़का है प्रभात, से हम बहुत खुश रहते हैं। डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। रजत भी काफ़ी मेहनती है। अमन थोड़ा जो है मेहनत करता है, लेकिन ज़्यादा सोचता बहुत कम है। पर ये है कि अमन टेंशन नहीं लीजिएगा, हम हैं आपके साथ। इसका नेगेटिव है, इसका एक इंट्रोगेटिव भी पढ़ाए थे। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या था कि ये दोनों को कान पकड़ के बाहर कर देना है। ठीक है, तो कान पकड़ के कर दिए घर से बाहर, तो डू डज प्लस यहाँ आ गया सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हंसुआ छाप, मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, अब उसके बाद WH आ जाता है, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, अगर यदि एग्जाम्पल पूछे तो इसका एग्जाम्पल क्या है अमन, इसका एग्जाम्पल एक बताइए तो। वेरी गुड, इसका नेगेटिव वाला मैं कह रहा नेगेटिव वाला है। हाँ, हाँ ये हुआ ना समझदारी वाली बात। इसका इंट्रोगेटिव का वेरी गुड, और इसका वो तो इसी वाला हो गया, क्या पहले लगा रहा है तो। ये तो सोना बाबू वाला हो गया। इसमें WH क्वेश्चन करना है। WH में मैंने बताया था, WH में कौन कौन क्वेश्चन वर्ड होता है, क्यों, कहाँ, कैसे, किसको, किसकी, कितना, कितना दूर, ये सब बताए थे ना। तो उससे सवाल शुरू करना है इसमें। हाँ, तुम कहाँ खेलने जाते हो, तुम दिन भर क्या करते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, तुम यहाँ क्यों आते हो। तो ये सब ना हुआ लेंदी सवाल, जो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो टू का प्रयोग करके, इन्फिनिटिव टू बताए थे ना। जैसे कि तुम यहाँ क्यों आते हो, वाई डू यू कम हेयर, वाई डू यू कम हेयर। तो आंसर क्या देंगे, मैं यहाँ क्यों आता हूँ, तो मैं यहाँ पढ़ने के लिए आता हूँ। तो आई कम हेयर टू स्टडी, टू का प्रयोग किया ना हमने। आई कम हेयर टू स्टडी, आई कम हेयर, मैं यहाँ आता हूँ किस लिए, टू स्टडी, पढ़ने के लिए। समझ रहे हैं ना क्या। देखिए एक एग्जांपल देते हैं। जैसे तुम यहाँ आते हो, ठीक है, आते हो, ये किसका एग्जांपल हो गया, इसका अफर्मेटिव का। हाँ प्रभात, इसका एग्जांपल हो गया ये। उसके बाद है तो निगेटिव का, तो इसी में नहीं लगा देंगे। तुम यहाँ नहीं आते हो, यहाँ नहीं आते हो, ठीक है, ये नेगेटिव का। अब ये डू डज पहले आ गया है, मतलब क्या पहले निकलेगा, तो यहाँ पूछेंगे क्या तुम यहाँ आते हो, क्या तुम यहाँ आते हो, क्वेश्चन मार्क।
ठीक है। अब ये आ गया WH, जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव है, क्या तुम यहाँ आते हो, इसका आंसर सिर्फ हाँ में भी दे सकते हैं, ना में भी दे सकते हैं। क्या तुम यहाँ आते हो, नहीं। क्या तुम यहाँ आते हो, हाँ। अब पूरा बोलने का मन है तो पूरा बोलेंगे। क्या तुम यहाँ आते हो, हाँ मैं यहाँ आता हूँ। क्या तुम यहाँ आते हो, नहीं यार मैं यहाँ नहीं आता हूँ, है कि नहीं। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि हम पूरा पूरा सेंटेंस बोले, इसमें हाँ या ना बोल के भी हम काम चला लेते हैं। लेकिन इसमें आप सिर्फ हाँ या ना से काम नहीं चला सकते हैं। कभी अरे ऑब्जेक्टिव पर सवाल बनाए ना, टिक लगाने वाला एक नंबरी, तो ये हो गया एक नंबरी सवाल, समझे। इंट्रोगेटिव को बोल सकते हैं हम लोग एक नंबरी सवाल, समझ रहे हैं ना। और बाकी को बोलते हैं सब्जेक्टिव सवाल, ये एक नंबर से ज़्यादा जो होता है, 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर का जो होता है, ठीक है। तो जैसे इसमें हो जाएगा कि तुम यहाँ क्यों आते हो, तुम यहाँ क्यों आते हो। तो अब एक बात बताओ, यदि मैं आपसे पूछूं अमन क्या तुम यहाँ आते हो, सीधा बोल दिया हाँ। अब ये पूछ रहे हैं तुम यहाँ क्यों आते हो, अब इसमें हाँ बोल के बताओ, नहीं ना बोल सकता है। तुम यहाँ क्यों आते हो, आप कोई बोल सकता है हाँ। तुम यहाँ क्यों आते हो, कोई बोल सकता है ना। इसके लिए तो पूरा रीज़न बताना पड़ेगा, क्यों आते हो भाई, पढ़ने के लिए आते हैं, खेलने के लिए आते हैं, जो भी रीज़न हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो जैसे ही इसमें जाओगे WH वाला में, तो उसमें सब्जेक्टिव सवाल आ जाता है, जिसमें क्यों कहाँ कैसे ये लगा रहता है। हम क्यों को हटा के ये भी बोल सकते थे कि तुम यहाँ कैसे आते हो, समझ रहे हैं ना। अब इसको बना लीजिए, ये इस रूल में बनेगा तो क्या बनेगा, तुम यहाँ आते हो तो क्या बनेगा, यू कम हेयर, ठीक है। तुम यहाँ नहीं आते हो तो यू बोलो, हाँ यू डू नॉट कम हेयर, वेरी गुड, होशियार बच्चे। क्या तुम यहाँ आते हो, वेरी गुड, डू यू कम हेयर, वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क पड़ेगा। अब यहाँ है कि तुम यहाँ क्यों आते हो, तो देखिए यहाँ WH पहले कर रहा है ना, WH वर्ड इसमें कौन है, तो पहले लिख रहे हैं क्यों का होता है वाई, और फिर कहता है डू या डज तो लग जाएगा डू, फिर सब्जेक्ट कह रहा है तो यू, और फिर वर्ब कहता है तो कम, हियर। वाई डू यू कम हेयर, वाई डू यू कम हेयर, तुम यहाँ क्यों आते हो, तो मैं यहाँ पढ़ने के लिए आता हूँ। आई कम हेयर टू स्टडी, आई कम हेयर टू प्ले क्रिकेट, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से टू लगा के रीजन दे सकते हैं, एकदम सिंपल है अंग्रेजी सीखना। टू लगाना सीख गए तो समझिए कि आपको आंसर देना आ गया, समझे। तो अब ये मान के चले कि ये आपका कंप्लीट है। अब कंटिन्यूअस पे चले यहाँ पर बात, ये तो कंप्लीट हो गया है ना, तो इसको आगे कल प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। आज बार छोड़ देते हैं नड़ा साहब, ने तो मार मार के थोड़ देंगे, थूथना झाड़ देंगे हम तुम लोग का। आज कंटिन्यूअस पढ़ा देते हैं। अच्छा पे कहाँ जाते हो, अच्छा लग रहा है, मिटाने का मन नहीं कर रहा है। तो इसी तरह आप लोगों को बनाना है, समझे, एकदम साफ सुथरा। एक रूल के सामने एग्जाम्पल, फिर ये रूल, फिर उसके सामने एग्जाम्पल, तो आप लोगों के दिमाग में बैठा रहेगा। कौन, अच्छा कृपाल पढ़ाया था, क्या बात, क्या हुआ, हाँ अच्छा, वाह कृपाल तो काम किया कुछ। चले अब वो हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड फॉर्म की तरफ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसकी पहचान क्या है, अंत में आपको रहा है, रहे हो, रही है मिल जाएगा, ठीक है। अब इसकी यदि रूल की बात करें तो इसका रूल क्या हो जाता है बुआ, सब्जेक्ट प्लस भी इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये देख लेते हैं, हाँ अब देख लेते हैं कि वर्ब का फॉर्म पहले देख लेते हैं, ठीक है। वर्ब का कितने फॉर्म होते हैं बुआ, 5 फॉर्म, V1 V2 V3 V4 और V5, ठीक है।
जैसे कि है आपको गो, ये जितना भी नेचुरल वर्ब का जो नेचुरल रूप होता है वो V1 कहलाता है, जो लोग याद करता है। जैसे कि अगर आपको वो वर्ब कहीं लिखा हुआ होगा, याद करने का जो वर्ब, कोई वर्ब का जो रूप होता है तो उसको कैसे याद करते हैं? GO गो मिस जाना, ये नहीं याद करते हैं? या ऐसे तो नहीं याद करते हैं GOES गोज मिस जाना, ऐसे याद करते क्या? COME कम कम मिस आना, या ऐसे पढ़ते हैं COMES कम समाने आना, ऐसे पढ़ते हैं? ऐसे याद करते हैं? कैसे याद करते हैं? हाँ, तो जो नेचुरल फॉर्म होता है ना उसको V1 कहते हैं, ठीक है। तो GO गो मिस जाना जो याद करते हैं लोग नेचुरली, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? V1। अब ये V2 में जाएगा तो गो से बन जाएगा वेंट, है ना, रहा कहीं का। और V3 बन जाएगा गॉन। V4 क्या हो जाएगा? गोइंग। जब ING लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? V4। और V5 गोज, ठीक है। तब वो हम, हाँ, दूसरा तीसरा में, अच्छा इसमें फंस जाते हैं। अक्सर वर्ब का जो ये रूप होता है ना, अक्सर आपको ये दिखेगा ED, समझ रहे हैं ना, अक्सर वो दिखेगा। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसका जो रूप होता है वो पूरे बदला हुआ रहता है, समझ रहे हैं ना। नहीं तो आपको ज़्यादातर आपको ED ही मिलेगा, समझ रहे हैं ना। सेकेंड और थर्ड दोनों का बात कर रहे हैं, ED ही ज़्यादातर मिलेगा आपको, समझ रहे हैं। वो दोनों एक ही जैसा रहता है। जैसे कि आपको देखिए प्ले हो गया, तो प्ले का दोनों एक ही जैसा होता है, प्ले प्लेड प्लेड प्लेइंग प्लेज। तो प्लेड को उसको पहचान कैसे होता है मालूम है? उसका पहचान होता है हेल्पिंग वर्ब से। जैसे कि यदि अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर प्लेड आ जाए तो एक चीज़ और बता देते हैं, जब भी आपको हैज़, हैव, हैड, इसके बाद यदि आपको वो दिख जाए ED वाला तो समझ लीजिएगा वो V3 है। और सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर दिख जाए तो समझ लीजिए वो V2 है। जैसे कि देखिए यहाँ पे प्ले का यहाँ पे लिखे, प्ले यहीं पे लिखते हैं। प्ले का होता है प्ले, V1 होता है प्ले, V2 होता है प्लेड, V3 भी होता है प्लेड, और V4 होता है प्लेइंग, और ये होता है प्लेज, ठीक है। अब देखना ये है कि हमको ये दोनों में से कैसे पहचानेंगे, यही सवाल था ना आपका। तो कहीं भी आंख में रेंडमली कहीं भी अगर कोई सेंटेंस दिख जाए और जैसे आपको दिख जाएगा कि अगर इसके बाद अगर ये आया हुआ है, दोनों में से कोई भी हो, तो समझिए कि ये नहीं है, ये है, समझे। जैसे आपको मिलेगा I have played, समझे। She has played, तो समझे ये कौन सा फॉर्म है? V3। और कभी अगर ये रहेगा he played, तो अभी ये कौन फॉर्म है? V2 वर्ब ट्रू। समझ गए आप? कोई दिक्कत? ओके। इसका मतलब ये है मैंने खेला है, मैं खेल चुका हूँ। इसका मतलब है कि उसने खेल ली है या वो खेल चुकी है, समझ रहे हैं ना। अब इसका मतलब हो जाता है कि वो खेलता था, समझे। चलिए तो अब हम लोग को इसमें यूज कौन सा करना है? ना तो ये V1 करना है, ना 2 करना है, ना 3 करना है, करना क्या है? V4। ओके, तो चलिए मिटा दें। इसका एक एग्जांपल देते हैं। अब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया उसके बाद पूरा टेंस पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है, समझे। मेन झंझट उसी में रहता है, डू डज जा करके और V1 V5 आ करके सबका दिमाग का दही बना देता है, हाई बनाता है हाई। तो ये हो जाएगा आपको, मैं बाजार जा रहा हूँ, चलोगे? कहता है हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा वो? इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें पहले चुन लेते ये सब्जेक्ट, ये आपका हो जाएगा इज आर एम, ये हो जाएगा आपका क्या? वर्ब, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब इसके रूल के हिसाब से अब तो मैं टीचर रहा नहीं, अब तो मेरा कोई काम है ही नहीं।
अब तो ये जो कहेगा वही करेगा। तो ये कहता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, लिख दिया। चलिए सब्जेक्ट का खेल ख़त्म। अब कहता है ई आर एम, तीनों में से कोई एक लिखना है। आई के हिसाब से क्या लिखेंगे, एम, तो एम लिख दे। चलिए इसका खेल ख़त्म। अब कहता है बिफोर, बिफोर क्या है, गोइंग, तो गोइंग लिख दे, गोइंग। इसका खेल ख़त्म। अब देखिए बाजार जा रहा है, तो जाने के क्रम में बाजार के नज़दीक होगा कि बाजार से दूर होगा, तो क्या आ जाएगा जाने के साथ। वेरी गुड, होशियार बच्चे। तो टू और कहाँ, मार्केट, तो मार्केट बन गया, हो गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का खेल ख़त्म, तो ये इसका खेल ख़त्म। आज जैसे ही पूरा का खेल ख़त्म तो एक नया सेंटेंस बन गया इंग्लिश का, समझे। इसमें से कुछ छूटा, बन गया, बन गया। आई एम गोइंग टू मार्केट, यू आर कमिंग हियर, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, you are teaching me, I am teaching you, you are studying. In this way you can speak, okay? Are you able to understand? Are you able to understand? Yes. Okay, very good. Okay, write down, do fast. I don't have time, do fast. आप सबके पास बुक है क्या अंग्रेजी का? ऑक्सफोर्ड से मेरा पढ़ा है। हाँ सर, मेरा भी ऑक्सफोर्ड है। हाँ तो एक्सरसाइज दे देते हैं, ठीक है। क्या हुआ रहमान को, क्या हुआ है, लिए हुए हैं बउआ, एम रहमान है ना। हम समझता है, इसलिए हम डुप्लेसिस को किसी में नहीं लिया है। अच्छा चलिए बंद कीजिए, इसको बंद कर दो।